Hey everyone, this is Sapna Yadav. Welcome back to my channel Sapna Educational Video. So in this video, I am going to share my biology notes with you people. So I hope you will see this video till end. So let's start. See this is my biology notes. You can see here, this is chapter first, the fundamental unit of life. The first chapter name is the fundamental unit of life. You can see the chart, the concept mapping, what topics we have to discuss in this chapter. You can see this chapter is all about cell. In this video we will discuss some types of cell like prokaryotic cell and eukaryotic cell, like bacteria and plant and animal cell. In eukaryotic cell we will discuss plant cell and animal cell. Here you can see the components of cell like cell wall, cell membrane and plasma membrane, right? You will find here some cell organelles like lysosomes, Golgi body, vacuoles, mitochondria, plastids. Okay, types of organism. This type of topic you can get in this chapter. See, I have written. So this is the topic about cell. What is cell? Cell is the basic and structural unit of life. You can see there the study of cell is called cytology, discovered by Robert Hooke in 1665, right? This is a theory. What is cell theory? Sladen and Swan. You can see here my notes. This is the drawing of prokaryotic cell, means bacteria cell का drawing है ये. Okay, this is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell, right? हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़े हैं. सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, राइट? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. दिस इज द डिफरेंसेस यू कैन सी. सी दिस सेल शेप. सेल का साइज क्या होता है? The longest cell in our body is nerve cell, right? Three basic component of cell membrane, nucleus, cytoplasm, right? Cell membrane के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. This is about topic diffusion and osmosis. Diffusion and osmosis. See this is all about plasma membrane and cell membrane, right? Function of plasma membrane. This is diffusion, osmosis. This is the definition of diffusion and osmosis. See this. आपके फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल. सो ये टॉपिक आप लोग जरूर क्लियर करके जाइएगा, राइट? देखिए, ऑस्मोसिस का भी टू टाइप्स होता है, इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मैं आप लोगों को ओनली टॉपिक बता दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ नोट्स, राइट? एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ओनली आपको टॉपिक दिखा रही हूँ कि कैसे नोट्स बनाकर हम पढ़ सकते हैं. सेल वॉल के बारे में है. फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का, राइट? एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. ये देखिए, न्यूक्लियस के बारे में देखिए. न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल, राइट? सेल के अंदर हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सो मेनी थिंग्स, वैक्यूल्स, राइट? तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस. Where is nucleus located? Nucleus is located inside the cell. ये डीएनए का पिक्चर है. डीएनए फोल्ड होके न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम फोल्ड होके क्रोमेटिन बनाता है, और क्रोमेटिन से फोल्ड होके हमें क्या मिलता है? क्रोमोसोम्स, राइट? डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब कुछ ऐसे हमारे सेल ऑर्गेनेल के पार्ट्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. सेल वॉल नॉन लिविंग होते हैं, वैक्यूल्स नॉन लिविंग होते हैं, ग्रैन्यूल्स नॉन लिविंग होते हैं. इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं या पार्ट्स हैं वो सारे हमारे लिविंग होते हैं, राइट? ये देखिए,
सिंगल मेम्ब्रेनस, ये सब होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस मीन्स जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं होता है, लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है, साइट ऑफ प्रोटीन हो, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बारे में दिया है। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंस दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप के होते हैं, SER और RER। फंक्शन ऑफ ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या क्या करता है, राइट। चैनल, गोल्जी बॉडी के बारे में जान लीजिए। गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। It is also known as the powerhouse of the cell, powerhouse of the cell. And this is the picture of mitochondria, the most important. एग्जाम में ये आ सकता है, आप लोग जरूर देखे जाएं। ये देखिए, what is the difference between 70S and 80S? राइबोसोम्स 2 प्रकार के, 70S 80S, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होता है। अब देखिए, प्लास्टिड्स पिगमेंट को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इन सब का डिफरेंस फंक्शंस आ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। वैक्यूल्स के बारे में है, वैक्यूल्स भी सेल ऑर्गेनेल होता है। फंक्शन, सबका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विथ डायग्राम। सो यू कैन सी द डिफरेंस, प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स, आइए सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं और ये 4 डॉटर सेल, इनका पिक्चर यहाँ पे देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर्स। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस सो मैनी थिंग्स, राइट। एज वी नो अर्लियर, देन हम लोग कॉन्सेप्ट मैपिंग में देखे थे कि इस सेल चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग को कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे हमें नोट्स करनी है, कैसे हम लोग कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट लाइक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका फंक्शन लिखना है, उनके बारे में लिखना है विथ डायग्राम। डायग्राम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू विल गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स विथ डायग्राम। ओके, सो डायग्राम नहीं भूलना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे हम लोग नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी इज़ वेरी इजी। सो आई होप आपको ये नोट्स बहुत अच्छा लगा होगा। तुम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।